पास तरह तरह के स्पाइसेस हैं, आपके पास तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास। जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज़ है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहाँ हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फोटो मिलेंगी, फला 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 की फोटो मिलेंगी। पर जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, कैमरे की जरूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की जरूरत है। इसीलिए अब जैसे मैं कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या जरूरत है, अपने घर में सूरज की फोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहां से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूं तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है। और हम करते क्या हैं? वो भगवान को अंदर तो ढूंढते नहीं है, फोटो डाल लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है, काहे के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं है। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने योरसेल्फ, आपकी जो किताब है उसमें आपने लिखा कि खुद को सुनो। आज की तारीख में जब हम सब के हाथों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे सुने खुद को? देखिए, इस दुनिया में एक जो चीज़ है विश्वास, बिलीव, और एक चीज़ है ट्रस्ट। तो इन दोनों चीज़ों में, बिलीफ और ट्रस्ट में, क्या चीज़ मिस कर रही है और क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? तो बिलीव करना बड़ा आसान है। हाँ, वहां वो है, वहां वो है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। ट्रस्ट का मतलब है कि वो कुछ उसमें गारंटी है कि वो काम करेगा। परंतु इसके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम बिलीव भी कर सकते हैं और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। परंतु अगर बिलीव करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे साथ जिसके ऊपर, जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं, वो हमको बैकफायर कर दे, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दे। तो एक चीज बचती है, वेरीफाई। मालूम करो कि ये क्या है। इस जीवन के अंदर भगवान पे सिर्फ बिलीव मत करो, भगवान का अनुभव करो।
ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है, और सिर्फ भगवान 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 कह के नहीं होगा, भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। पानी 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 करके प्यास नहीं बुझेगी, भोजन 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 करके भूख नहीं मिटेगी, भगवान 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 कह के भगवान नहीं मिलेंगे जब तक उनका अपने हृदय से अनुभव नहीं करोगे। मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि कैसा होगा ये अनुभव, क्या अनुभव करना, मतलब जो व्यक्ति नहीं जानता है, मान लीजिए मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या अनुभव, क्या वो एक मिरेकल होगा, क्या अनुभव होगा मेरे लिए भगवान का? आपने कभी प्यार किया है? बहुत अलग अलग रूपों में प्रेम रावत जी, बहुत अलग अलग रूपों में। जो एक रूप ले लेते हैं जी, जो सब जवान लोग करते हैं जी, प्यार। तो बेटी बाप से पूछती है, पापा जब मुझे प्यार होगा तो कैसा अनुभव होगा? बिल्कुल, मेरे सवाल का दरअसल बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जी। तो पापा क्या कहेंगे? पापा कहेंगे, बेटी जब तेरे को प्यार होगा तू जान जाएगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। किस गाने पे आप नाचेंगे आप नहीं कह सकते। गाना बजने लगेगा और आपको पसंद आया तो आप नाचने लगेंगे। पर क्या पीस का कोई फॉर्मूला है? पीस इज पॉसिबल जब आप ये कहते हैं, तो क्या किसी विषय की तरह, किसी सब्जेक्ट की तरह उस पीस को भी, उस जो पॉसिबल पीस है जो अपने अंदर है, उसको किसी फॉर्मूले के साथ समझा जा सकता है? नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसका एड्रेस क्या है? हाँ। पीस का एड्रेस क्या है? पीस का एड्रेस है आप। मेरी पीस का एड्रेस हूं मैं, आपकी पीस का एड्रेस है आप। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पीस का एड्रेस है वो लोग। अब एड्रेस बता दिया मैंने, अब उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम किस ओर भागते हो? किस ओर भागते हो? बाहर की ओर भागते हो। तुमको अगर टॉयलेट पेपर चाहिए तो दुकान में जाते हो, तुमको दाल चाहिए दुकान में जाते हो, परंतु ये एक ऐसी चीज है जो तुमको दुकान में नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर मिलेगी। इसके लिए समझ की जरूरत है, पैसे की नहीं। शांति की खोज पैसे से नहीं होती है, शांति की खोज भाव से होती है। जब अंदर खालीपन है तो उसको समझो और शांति से उसको भरो। पैसों का जिक्र चूंकि आपने किया है यहाँ पर, मैं आपके उस कोर्स को याद कर रही हूँ, पीस एजुकेशन एंड नॉलेज, जो कि आप सबको मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। सोशल मीडिया को लेकर आपने कहा, अपने विचार अभी बताए, लेकिन ये डिजिटल तरीका है सबको पढ़ाने का। क्या ये जो मैं कहूँ, ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो कोर्स है, किसी भी रूप में उसे हम देखें, जो जानकारी है, डिजिटल के जरिए ही वो पहुंचेगा घर घर? नहीं, पर्सनल भी है, ये सब जगह पहुंचता है। मतलब जैसे कई प्रिजन्स हैं वहाँ डिजिटल अलाउड ही नहीं है, हाँ। तो वहाँ भी पहुँचता है। और कितने ही लोग हैं जो इनकार्सरेटेड हैं, हाँ। और उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। एक स्टोन कटर, उसमें जो कहानी है दरअसल उससे सब रिलेट कर सकते हैं। दरअसल आपकी बातों को पढ़कर, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हम सब एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए एक ही कहानी
कि अपने अपने पहलू के खुद के किरदार हैं। बिल्कुल, कोई मूंग की दाल खाता है, कोई हरड़ की दाल खाता है, कोई राजमा की दाल खाता है, कोई राजमा क्या कहते हैं और उड़द की दाल खाता है। पर खाते क्यों हैं? इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए। गरीब खाता है, क्यों खाना खाता है गरीब? पेट भरने के लिए। अमीर क्यों खाना खाता है? पेट भरने के लिए। हो सकता है कि अमीर के पास 40 डिफरेंट डिशेस हों आगे और गरीब के पास एक, पर दोनों का मकसद एक ही है। कैदियों के साथ जो उनका जो प्रोग्राम चल रहा है आपकी तरफ से, आपको लगता है कि उनके अंदर आंतरिक शांति जगा पाना, क्योंकि हम कहते हैं ना कोई अपराध करके वो जेल गए हैं, वहाँ पर बहुत तरह के प्रिजन रिफॉर्म्स सबने देखे हैं, किस तरह से कैदियों का दिमाग कहीं लगाया जाए, योग करवाया जाए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो कोशिश है आपकी तरफ से प्रेम रावत जी, ये संभव है और क्या ज़्यादा कठिन है? तेलंगाना में 5 जेल बंद हो गई। और ये हमारा मकसद नहीं था कि जेल बंद हो जाएं, और हमारा ये भी मकसद नहीं था कि हम जो कैदी हैं वहाँ उनको एंटरटेन करें। ये भी हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो ये जान जाएं कि वो कौन है। जब मनुष्य ये जान जाता है कि वो कौन है, तब उसको साफ साफ दिखता है कि वो क्या उसकी जीवन के अंदर संभव है और वो क्या पा सकता है, क्या कर सकता है। ये न जानने की वजह से वो उस जेल में गए, और अगर वो उस जेल से निकलेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जेल वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत लोग समझते हैं कि अगर जेल में एक बार आदमी चले गया तो वहां से सब सुधर जाएगा और फिर सब वापस नहीं जाएगा ना। जेल में एक बार जाने के बाद और भी बुरी बुरी चीजें लोग सीखते हैं जी। और जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, थोड़े दिन बाहर रहते हैं और फिर वापस जेल के अंदर जाते हैं। तो इस साइकिल को रोकने के लिए ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम है। पर ये स्कूल्स में भी है, क्योंकि वहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो स्कूल्स में भी है, हॉस्पिस में भी है, पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, सारे इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन ये है। सबसे मुश्किल रहता है ना खुश रहना, लेकिन आपका जो छेद वाला पॉट है, पॉट विद द होल, वो भी खुशी से भरा रहता है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? क्योंकि खुशी मनुष्य के अंदर से आती है। हम सोचते हैं कि चीजें हमारी जिंदगी के अंदर खुशी लाएंगी, हम सोचते हैं कि और कोई हमारे जीवन में खुशी लाएगा, पर हमारे जीवन में असली खुशी लाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। ऊपर से नहीं आएगी, नीचे से नहीं आएगी, दाएं से नहीं आएगी, बाएं से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस, सचेत रहना, ये सारी चीज़ें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप सिखाते हैं। जो ये नोटिफिकेशंस की दुनिया है कि आप बैठे हैं और आपको हमेशा लगे कि मेरे मोबाइल पे क्या आ गया नोटिफिकेशन, उसमें कैसे सचेत रहें? देखिए, एक बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका ध्यान कहाँ है? Where is your attention? आपका ध्यान कहाँ है? माँ का छोटा बच्चा अगर चरपाई पे लेटा हुआ है, सो रहा है, तो वो अपने घर के काम कर रही है, पर उसका ध्यान कहाँ है? जहां बच्चा सो रहा है जी। तो मतलब ये है कि वो और चीजें कर सकती है, बर्तन धो रही है, क्या कहते हैं, कपड़े साफ कर रही है, कपड़े लगा रही है, ये, परंतु ध्यान उसका वहां है जहां होना चाहिए उस बच्चे के साथ। अगर हम ये बात न भूलें, अब
आपने देखा होगा लोग अपनी कार चला रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं या एसएमएस कर रहे हैं, परंतु ध्यान कहाँ होना चाहिए कार चलाती समय? रोड पे, फोन पे नहीं, रोड पे होना चाहिए। अगर रोड पे है तो इधर उधर कर रहे हैं पर रोड पे है, ठीक रहेंगे। परंतु अगर आपका ध्यान रोड से हट गया फिर गड़बड़ होगी। करिए जो आपको करना है संसार के अंदर, पर एक चीज पे ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है। सारी चीजें होने के बावजूद भी ध्यान कहां होना चाहिए? यहां, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं मिलेगी। फोन कॉल तो दोबारा आ जाएंगे, परंतु ये दोबारा नहीं आएगा। यहां अटेंशन होना चाहिए। और तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 10% ही अगर हो, 10% ही हो तो ठीक है, पर यहां ध्यान होना चाहिए। इस श्वास में ध्यान होना चाहिए, इस श्वास में ध्यान होना चाहिए। ये श्वास जा रही है, आपकी शुरुआत हुई कहां से? आपकी शुरुआत हुई इस श्वास से। जब आपका शरीर मां के गर्भ से बाहर निकला तो सबकी आंखें, सबका ध्यान था कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो अपना घर जाएंगे, ना आपका नामकरण होगा, ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि उसको कहा जाएगा स्टिल बर्थ। और अगर श्वास ले रहे हैं तो खुशियां बटेंगी, लड्डू बटेंगे, नामकरण होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी जिंदगी बनेगी। और कब तक ये सब कुछ होगा? ये सारा दुनिया का तमाशा तब तक होगा जब तक ये श्वास चल रही है, और जिस दिन ये श्वास बंद होगी उसके बाद कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये तस्वीर अगर भरी हुई है तो इसलिए भरी हुई है कि ये श्वास चल रहा है। मुझे लगता है कि जीवन में ये मुश्किल काम मुझसे होगा या नहीं होगा, और एक चैलेंज की तरह उसे लेकर उसे पूरा करने के साथ अब मुझे लग रहा है कि ये सबसे चैलेंजिंग काम, ये सबसे आसान काम कहकर आप बता रहे हैं। आसान तो बिल्कुल है, क्योंकि ये श्वास अपने आप चल रहा है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस कुछ भी हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस ध्यान यहां जाए थोड़ा सा। नहीं, मैं इसे अगर दूसरी तरीके से पूछूं कि एक छोटा सा बच्चा आपसे पूछे कि मैं शांति कहां से लाऊं, उसको कैसे समझा देंगे आप? उसको मैं यही कहूंगा कि लाने की जरूरत नहीं है। खिलौना लाया जाता है, खिलौना लाया जाता है, शांति पहले से ही तुम्हारे अंदर है। खिलौना तुम्हारे अंदर नहीं है इसलिए खिलौना लाया जाता है, परंतु शांति तुम्हारे अंदर है, इसको लाने की जरूरत नहीं है। प्रेम रावत जी, जब हम सब किसी परेशानी में होते हैं तो हम किसी की तरफ देखते हैं, घर में किसी बड़े की तरफ देखते हैं। आपका जो बचपन बीता है, और जब से बहुत लंबे समय से आपको सब सुन रहे हैं, अब तो दशक बीत गए हैं, दशक पे दशक बीत गए हैं, आप कभी देखते थे किसी की तरफ गाइडेंस के लिए, या आप शुरुआत से जानते थे कि आपके अंदर से आवाज आएगी? वो जहां से मेरे को गाइडेंस मिल जाए मैं वहीं से लेने के लिए तैयार हूं। आई एम एंड आई ऑलवेज वांट टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। जहां से कोई सीख ले, सिखाने के लिए तैयार हो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैंने हवाई जहाज चलाना सीखा, हेलीकॉप्टर चलाना सीखा, मैंने ग्लाइडर चलाना सीखा। पर ऐसा ये चीज क्यों आपने सोचा कि आप उड़ना चाहते हैं?
क्योंकि जहाँ मेरे को जाना है वहाँ मेरे को हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। सब जगह उस समय तो एयरलाइन सब जगह जाती नहीं थी, तो अगर मेरे को चाहिए कि जगह मैं जगह जगह जा सकूं तो मेरे को सीखना चाहिए और मैं उड़ा के ले जाऊं। तो मैंने सीखा और मैंने एक उसको सीखा 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 सीखा, फिर मैंने इंस्ट्रक्टर बना, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर बना, CFII, सब कुछ मैंने सीखा, इसलिए कि मैं सीख सकता हूं। मेरे में सीखने की क्षमता है, जो भी मैं चाहूं मैं सीख सकता हूं। मैं बुरा भी सीख सकता हूं और अच्छा भी सीख सकता हूं, और अगर मैं ध्यान दूं तो मैं अच्छा सीखूंगा, और अच्छा सीखूंगा तो मैं और लोगों को भी अच्छा सिखा सकूंगा। और कोई आपसे बुरा करे ना तो हाँ? कोई आपसे बुरा करे, आप अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, पर उसमें कोई आपसे बुरा करने आए, क्योंकि ये हम सबके जीवन में होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम भाई सबको खुश रखें, सच कहें, जितनी अच्छी चीज़ें हमने बचपन से सीखी हो मान लीजिए, लेकिन कोई आकर जानबूझकर आपका बुरा करे तो फिर क्या हम गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चलेंगे, दूसरा गाल आगे करो। Eye for an eye and the whole world will be blind. राइट। So, इसीलिए मेरे दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, मेरे घर में अलार्म है, और मेरे से कोई बुरा करने के लिए आए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कर ना सके। प्रिवेंशन मतलब बचना होगा उससे। बिल्कुल। मैं ये नहीं हूं कि मतलब जो आपने कहा सतर्क रहो, सचेत रहो अपने अंदर, वो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। प्रेम रावत जी, हम बातचीत अब अपनी अंत करेंगे, लेकिन मैं आपसे आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख जो आपने सीखी, आपसे तो बहुत कुछ सीखते हैं हम सब, सबसे बड़ी सीख कि जिस चीज की मुझे तलाश भी नहीं थी, मैंने अपने अंदर उस चीज को पा लिया। मेरे पिताजी ने मेरे को एक ऐसी चीज सिखाई जिसकी मेरे को तलाश भी नहीं थी, और मैं सीख गया, और आज मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि उस चीज की मेरे को जरूरत है। मेरे को तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हृदय में उस चीज को पा लिया है, और मैं उसी चीज को जो मैंने पाया है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो भी सीखें। ये सीख है सबसे बड़ी। बहुत सुंदर। साहित्य का जो सबसे अच्छा पहलू होता है वो ये कि जो अच्छी भावनाएं, अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी बातें, और मुझे लगता है कि साहित्य आज तक जो हमारा साहित्य का महाकुंभ है उसकी शुरुआत इससे बेहतर और भला क्या हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रावत जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेक अप टू लाइफ, ब्रेथ। मैं जागूंगी अब। मैंने यहाँ पर लोगों के चेहरे में आंसू देखे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे पीछे वो देखिए, वो महिला बहुत बड़ी फैन है आपकी, उनके आंखों से आंसू उस वक्त गिर रहे थे। बताइए, आप कुछ इस तरह जादू कर जाते हैं कि लोग आपको याद रख जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टेज पर आने के लिए, और आप सब इतनी मोहब्बत से सुन रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्वेता। देखिए, जब कोई जाता है तो शायद दिल ऐसा